नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय के मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे किया जाए। क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत सारे छात्र असमंजस की स्थिति में हैं। कुछ लोगों को ये भी मतलब नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो मेंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जो सिलेबस या पैटर्न्स आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दिया हूं। आप चाहे तो उस वीडियो के जरिए देख के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसमें किस पद में क्या वैकेंसी है, कितनी ग्रेड पे है, कि ये सैलरी होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 7 पदों की वैकेंसी थी, जिसमें अगर देख सकते हैं कि पहला नंबर पर जो है वो है सहायक प्रशिक्षक पदाधिकारी, जिसमें 362 वैकेंसी है। ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसमें अगर सैलरी की बात करें तो 9300 से लेकर 34800 के बीच आपकी सैलरी होगी। ये सचिवालय असिस्टेंट वाला एग्जामिनेशन का परीक्षा है, जिसमें अच्छी खासी मतलब पद है ये अच्छी खासी। दूसरी नंबर पर जो है दोस्तों वो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। 223 पदों की ये वैकेंसी निकली है और इसमें अगर बात करें ग्रेड पे की तो ये 4200 ग्रेड पे की है और इसमें भी सैलरी सेम मिलेगा वैसे ही, यानी 9300 से 34800 के बीच है। हालांकि ये ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जितने भी लोग फॉर्म डाले हैं उसमें ये पहली प्राथमिकता बहुत सारे लोगों ने रखा है, क्योंकि इसमें जो सैलरी के अलावा इन जो आउट इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये किसी भी अगर सप्लाई ऑफिसर से पूछेंगे तो वो बताएंगे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनको सैलरी के पर ही डिपेंड है। लेकिन मेरे जान परिचय में कई ऐसे दोस्त हैं जो इस पद पे नौकरी अभी कार्यरत है। उन लोगों को हम छोटे से बहुत बड़े होते हुए देखे हैं। तो खैर ये बहुत ही आउट इनकम वाला पद है, जिसमें अच्छी खासी आपको आउट इनकम होते रहता है। तीसरा नंबर पे जो दोस्तों है वो है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी यानी ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, जिसमें 139 पदों की वैकेंसी है। ये भी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। सैलरी इन हैंड आपको वही 9300 से 34800 के बीच है, लेकिन इन हैंड अगर देखें तो कट पीट को आपको 60 to 65,000 के बीच आपका सैलरी मिल जाएगा। जो चौथा नंबर पर है वो है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो। ये भी आउट इनकम वाला पद है, इसमें भी अच्छी खासी आउट इनकम आप कर सकते हैं, ऊपरी इनकम है इसमें 170 पदों की वैकेंसी है। इसकी भी ग्रेड पे की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। ये भी 9300 से 34800 अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो सबका सैलरी जो बनेगा इन हैंड वो 60 से 65,000 के बीच आप लोगों को मिलेगा। 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि जो है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिसमें 241 पदों की वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे की ये भी सैलरी नौकरी है और इसमें भी आपको जो इन हैंड मिलेगा वो 60 से 65,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। जो छठा नंबर पर है दोस्तों वो है प्लानिंग असिस्टेंट। ये अगर ग्रेड पे के हिसाब से देखा जाए तो बाकी जितने भी है सबसे कम है, यानी ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो पद है सिर्फ 5 ही पदों की वैकेंसी निकला है और इसमें सैलरी आपको वही 32 से 35,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन इसमें भी बात करूं तो प्लानिंग असिस्टेंट भी एक ऐसा पद है जिसमें अच्छी खासी आपको आउट इनकम हो जाएगा है। और 7वें नंबर पर जो है, जो कि नए बाद में जो एडवर्टाइजमेंट निकला गया था सुधारने के बाद फिर से इसमें निकाला तो इस पद को एडिट किया गया था, जिसमें है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिसमें 120 पदों की वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे की ये भी नौकरी है और इसमें भी इन हैंड सैलरी आपको 60 से 65,000 मिल जाएगा। तो ये तो रहा ओवरव्यू दोस्तों, यानी जो सचिवालय का एग्जामिनेशन होगा ये इन्हीं 7 पदों की वैकेंसी है। इन्हीं 7 पदों में सबको कम्पीट करना है, मैंने फाइट करना है एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि सबको एक नौकरी मिल जाए। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा वो एक ही पेपर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय मिलेगा 2 घंटा और आपको ये प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 या 5 ऑप्शंस भी रहता है। उसी प्रकार के इसमें MCQ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें अगर टॉपिक वाइज देखें तो इसमें 5 टॉपिक को शामिल किया गया है, जो कि 120 प्रश्न रहेगा वो इन्हीं टॉपिक में से रहेगा। क्या क्या है देखिए, नंबर 1 पे जो है यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें सामान्य अध्ययन में ज़्यादा कुछ नहीं मत पढ़िए, क्योंकि अगर सामान्य अध्ययन को देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है, मोटी मोटी किताबें हैं, पढ़ते रह जाएंगे। इसीलिए लूसेंट्स को उठाइए, पढ़िए। और दूसरा जो है घटना चक्र पब्लिकेशंस की जितने भी किताबें आते हैं, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, साइंस की बात करें,
हिस्ट्री की बात करें, इन सभी किताबों को उठाइए और पढ़ डालिए, आपका जीएस तैयार हो जाएगा। यानी 30 में से 20 से 22 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। नंबर 2 पर जो है वो सामान्य विज्ञान, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एनसीईआरटी इसके लिए मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड, देखिए ये आसान प्रश्न नहीं रहेगा। यानी लूसेंट से आप जो भी जनरल साइंस के पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, उससे ये प्रश्न कुछ कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें विज्ञान के जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी होगा। इसीलिए आप एनसीईआरटी 9-10 की किताब को उठाइए, एक बार पढ़िए, इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर लूसेंट को पढ़िए तो आपका और रिमाइंड होते चला जाएगा चीज़ों को, और साथ ही लूसेंट्स पे पढ़ लीजिएगा। नंबर 3 पे जो है वो सामान्य गणित है, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। और नंबर 4 पर जो है वो मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ मत करिए दोस्तों, कोई भी एक किताब से उठाइए जिसमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर डालिए। इसमें ज़्यादा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रैक्टिस लगा लीजिए मैथ और रीजनिंग के लिए। नंबर 5 पर जो है दोस्तों वो है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे दोस्तों, इसको आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी नीचे आ जाते हैं यानी स्कोर कम कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शंस की चांसेस घटते जाएगी। इसीलिए ये जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से कोशिश करिएगा आप कम से कम 22 से 25 प्रश्न को आसानी से कर ले। इसके लिए कुछ किताबें हैं, जैसे उड़ान पब्लिकेशंस की किताब को पढ़ सकते हैं, लूसेंट है, स्पर्धा है। इन तीनों में से या तो 2 को जरूर पढ़िए, या तो लूसेंट को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और साथ ही उड़ान पब्लिकेशंस की किताब को मैंने देखा हूँ, बहुत अच्छा किताब है, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जो ज़रूरत है दोस्तों, देखिए साइंस की बात करें तो या फिर सामान्य अध्ययन, ये ऐसे है एवरेज रहेगा, इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगभग सब एवरेज में रहता है। लेकिन आपको लीड जो लेना है वो झारखंड वाला जो टॉपिक है, यानी 30 प्रश्न जो पूछा जाएगा, यहाँ पर अगर आप लीड ले लेते हैं बाकी लोगों से तो आपका चांसेस बन जाएगा। और साथ ही मैथ रीजनिंग, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मैथ रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त होता है, वो लोग लीड ले लेते हैं इस सेगमेंट में, यानी झारखंड वाला चाहे उसमें कम भी मार्क्स आ जाए तो वो इस सेगमेंट में लीड लेके आगे निकल जाते हैं। इसीलिए आपको जो साइंस वाला है और फिर सामान्य अध्ययन वाला, यहाँ पे एवरेज लगभग एवरेज रहता है सबका, इसीलिए इन चीज़ों में फोकस करिए। और इसके अलावा जो मैथ रीजनिंग और झारखंड वाला सेगमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए ताकि अच्छे मार्क्स आप ला सकें। अब हम लोग बात करने वाले दोस्तों इसकी मेंस एग्जामिनेशंस की। तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है क्या नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा जो होता है, मैं पहले बता दूं कि मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, यानी झारखंड सचिवालय का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए इसका स्वरूप जो है दोस्तों, ये 3 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे आपको, जिसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। हर प्रश्न पत्र में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पहला बात करें दोस्तों पहला पत्र में, तो जो कि भाषा आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी से 60 प्रश्न और इंग्लिश से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बेसिकली अगर देखा जाए ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, यानी 120 में का 30% आपको लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और आपका जो अदर 2 पेपर है उसकी चेक होगा, यानी उसके मार्क्स को तभी चेक किया जाएगा। तो इसीलिए इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भले ही ये क्वालिफाइंग है लेकिन इसमें में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। इसमें 60 प्रश्न हिंदी से रहेगा, जो कि व्याकरण आधारित प्रश्न रहेगा, कुछ कंप्रीहेंशंस भी रहेंगे, इंग्लिश में भी वही ग्रामेटिकल रहेगा कुछ, और कुछ कंप्रीहेंशन यानी पैसेज आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जिसमें 120 प्रश्न रहेगा, समय 2 घंटा मिलेगा और ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पत्र 2 के में, यानी प्रश्न पत्र 2 जो रहेगा दोस्तों वो क्षेत्रीय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा वाला रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 घंटे समय मिलेगा। यानी इसमें कुछ क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज के प्रश्न पेपर रहेगा, यानी जितने भी लोग फॉर्म डाले हैं उसमें से हर कोई मतलब आप में से हर किसी ने किसी एक सब्जेक्ट को जरूर चुना है, जिसमें 15 या 16 सब्जेक्ट रहा है, 15 भाषा के पेपर रहे हैं, उस 15 में से आप में से किसी एक को चुना है, तो उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। किन किन भाषा रहा है मैं बता दूं एक बार, कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, संथाली, बंगला है, मुंडारी, हो है, खड़िया है, कुडुक है जिसको उरांव भी बोलते हैं, कुरमाली है, खोट्ठा है, नागपुरी, पंच परगनिया
और उड़िया और संस्कृत। ये 15 भाषा के प्रश्न पत्र आप में से हर कोई एक को चुना होगा और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की तैयारी को लेकर कई सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें खोटा, स्पेशली मैं खोटा की तैयारी मतलब क्लास करवाऊंगा आगे आने वाले समय में। तो जैसे ही एग्जामिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होती है प्रारंभिक परीक्षा की, मैं खोटा का आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा और खोटा को लेकर मैंने एक स्पेशली नोट्स भी बनाया है अपना, तो उससे सारे प्रश्नों को भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अगर पसंद आएगा तो आप लोग को देख लीजिएगा, मैं इसका एक PDF भी दे दूंगा आने वाले समय में बहुत जल्द, आप देख लीजिएगा। उसी टाइप के प्रश्न पूछे भी जाएंगे लगभग। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्र 3 जो रहेगा, यानी मेंस एग्जामिनेशन से प्रश्न पत्र 3 जो रहेगा इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र जो 3 रहेगा वो सामान्य ज्ञान के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह से सामान्य अध्ययन का प्रश्न पूछा गया है वैसे ही प्रश्न आपको मेंस में भी पूछा जाएगा, जिसमें अगर देखा जाए यहाँ पे 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और समय 2 घंटा मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में जैसे 120 प्रश्न था उसमें 2 घंटा मिला था, इसमें 150 प्रश्न आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप और समय आपको 2 घंटा मिलेगा। किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा देखते हैं। देखिए इसमें सामान्य अध्ययन से अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि लूसेंट और घटना चक्र जिस तरह से मैंने पिछला मैं बताया कि तैयारी करना है प्रारंभिक परीक्षा में, उसी प्रकार इसमें भी करना है। सामान्य विज्ञान का वेटेज यहाँ पे 20 प्रश्न रखा गया है, सामान्य गणित का भी 20 प्रश्न रखा गया है। मानसिक क्षमता जांच की बात करें तो 20 क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछा जाएगा और इसमें एक सेगमेंट अलग से ऐड किया गया है, वो है कंप्यूटर सेगमेंट वाला, यानी कंप्यूटर से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें मैं बता दूं कि कंप्यूटर वाला जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उसको परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, आप उसको ले लीजिएगा। उसको अगर पढ़ लेते हैं कायदे से तो ये 20 प्रश्न में से आराम से 17-18 प्रश्न आप कर जाएंगे। हालांकि कुछ करंट रेलेवेंट चीज़ें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एंड्रॉयड का अपडेट वर्जन क्या है, विंडोज़ का अपडेट वर्जन क्या है, कौन सा ओपेरा ब्राउज़र है या फिर कौन सा अपडेट ब्राउज़र है, ये सारा चीज़ करंट अपडेट रेलेवेंट चीज़ें भी पूछे जाएंगे। उसको आप करंट से अपडेट कर लेंगे साइंस टेक वाला पोर्शन से, तो ये 20 प्रश्न आसानी से कर जाएंगे। और जो यहाँ पे 6ठा सेक्शन है वो है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिसमें अगर देखा जाए यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो 30 प्रश्न पूछा गया था इसमें 10 क्वेश्चन का और वेटेज बढ़ाया गया, यानी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान से। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेंस का भी एग्जामिनेशन करेंगे तो आपका मतलब क्षेत्रीय भाषा के अलावा जनरल स्टडी बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्कोर करने का उन कैंडिडेट्स के लिए एक मतलब बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि अगर देखें तो सिर्फ सामान्य गणित और रीजनिंग वाला जो है, यानी 20-20 40 क्वेश्चंस यहाँ से और फिर अगर मिल जाएगा यानी झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी 40 यानी 80, 150 में 80 आप 3 सेगमेंट से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे इन 3 सेगमेंट को आप अच्छे से तैयारी कर लें और कंप्यूटर को ऐड कर दें तो पूरे 100 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो 100 मार्क्स यानी 4 टॉपिक को पढ़ के अगर 100 मार्क्स बन सकते हैं तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स लीड ले लेते हैं। इसीलिए आपका तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी इन सेगमेंट्स में ज़्यादा फोकस आपका हमेशा से रहना चाहिए। झारखंड वाला मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस सेट मारिए, 40 प्रश्न बहुत आसान होते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा और बन भी जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है। और कंप्यूटर वाला बात किए तो कंप्यूटर में जो बोले परीक्षा मंथन की किताब को उठाइए, पढ़िए और करंट रिलेवेंट साइंस टेक चीज़ों को थोड़ा देखते रहिए, तो आपका 20 प्रश्न में से 17-18 यहाँ से भी बन जाएंगे। तो ये है आपका मुख्य परीक्षा की ये सारा चीज़, यानी मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र रहेगा, हर अलग अलग पाली में परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। हालांकि एक ही दिन में शायद ले लिया जाएगा, एक ही दिन में तीनों पेपर का परीक्षा लेगा, 2-2 घंटा समय मिलेगा, जिसमें एक है आपका सामान्य प्रश्न पत्र 1 जो है, जो कि भाषा आधारित है, जिसमें जनरल इंग्लिश से 60 प्रश्न और जनरल हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 रहेगा, 2 घंटा समय मिलेगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी पेपर 1 जो है दोस्तों आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका क्षेत्रीय भाषा हो या फिर सामान्य अध्ययन हो यानी पेपर 3 चेक हो पाएगा। तो दोस्तों ये है मेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी का जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया। अगर इस प्रकार के और भी वीडियोज़ या लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।